हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जनजन न्यूज़। और आज आपको मैं बताता हूँ झंझारपुर आरएस की सोना से पीतल बनने की कहानी। अगर बात की जाए तो एक वक्त थी जब ये यहाँ के व्यवसायियों के लिए बिल्कुल, अगर आप कहें तो स्वर्मिंग वक्त चला करता था। लोग, एक छोटी सी जगह यहाँ नहीं मिला करती थी कि यहाँ पे कोई बिजनेस करे। तकरीबन ये बहुत दिन पहले की बात नहीं है। ये झंझारपुर आरएस, इसको रेलवे स्टेशन के लिए कही जाती है। अगर आप बात करेंगे तो आपको मिलेगा कि यहाँ छोटी लाइन चला करती थी 6-7 साल पहले, जिसे कि बंद करके बड़ी लाइन बनाई गई। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये भी रेलवे स्टेशन झंझारपुर है। और मैं बताऊँ कि यहाँ पे पहले छोटी लाइन थी, या तकरीबन जहाँ मैं खड़ा हूँ इससे 20 फीट नीचे थी। यानी कि जिस सतह पे अभी आपको ये नीचे दिख रहा होगा सड़कें, उस सतह पे थी। इधर के लोग उधर के लोगों को देखा करते थे, उधर के लोग इधर के लोगों को देखा करते थे। ट्रेन का आते जाते सब वो देखा करते थे। एक तो ये बनने के बाद बड़ा सा फासला हो गया, एक बिल्कुल ही पर्दा हो गई, काफ़ी ऊंचा हुआ। समस्या जैसे जैसे रेलवे की काम शुरू हुई, जैसे जैसे बनना शुरू हुआ, जैसे जैसे बनती गई, तो समस्याएं भी उसी तरह से बढ़ती गई। एक वक्त था कि यहाँ पे, मैंने आपको पहले ही कहा कि छोटी सी जगह भी मिलना मुश्किल हुआ करता था। लेकिन जैसे ही ये काम शुरू हुई, उसके बाद सबसे पहला और अभी तक का जो समस्या हुआ वो हुआ जल जमाव की समस्या। जल जमाव की ऐसी समस्या पकड़ी कि कुछ लोगों ने इसका फ़ायदा भी उठाया, रेलवे का। कुछ लोगों ने तो ये सोचा कि चलो भाई, रेलवे के ही बहाने कुछ लोगों ने, जिस होके पानी जाया करता था वो प्राइवेट जगह थी लोगों की, उसे बंद कर लिया। तो जल जमाव की बड़ी समस्या हुई। ऐसी समस्या कि अभी भी आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं विजुअल्स, तो हालांकि बारिश के बाद जो है थोड़ी सी पानी कम जरूर हुई है, लेकिन अभी भी दुकानों में पानी घुसी हुई है। लोग वहां अंदर में बैठे हुए हैं। कहानी में ये कह रहा था आपको कि ये एक ऐसी वक्त हुआ करती थी जहाँ पर जिस चीज़ के लिए इस जगह को माना जाता था, आज वही चीज़ अभी श्राप बन गया। ये जगह थी रेलवे की, रेलवे के लिए इस जगह को मानी जाती थी। छोटी लाइन चला करता था, तो स्वर्मिम इसलिए था उस वक्त में। मैं आपको बताऊं कि इससे बहुत ज़्यादा गांव से लोग आया करते थे, काफ़ी ट्रेनें चलती थी और झंझारपुर की मार्केट ट्रेन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चलती थी, छोटी लाइन जब चल रही थी तब। बीच में मैं आपको ये भी बताऊं कि यहाँ की मेडिकल सुविधाओं में भी काफ़ी ज़्यादा पेशेंट आया करते थे, बहुत सारे डॉक्टर्स बैठा करते थे। बहुत सारी ऐसी कारणें थी जिसके कारण ये जगह जो है काफ़ी डेवलप था। और इतना ही नहीं, एक वक्त ऐसा आया कि झंझारपुर बाज़ार को इन्होंने पीछा छोड़ दिया था। और झंझारपुर बाज़ार के भी जो बनिया थे, जो बिजनेसमैन थे, जो व्यवसायी थे, वो यहाँ आकर के अपना प्रतिष्ठान लगाना अपना प्रतिष्ठा समझा और कमाई का बेहतर जरिया समझा। अभी भी अगर आप जाएंगे तो 25% को मिल जाएंगे इस बाज़ार में, जो अभी भी झंझारपुर बाज़ार से आए हुए हैं और झंझारपुर आरएस में दुकान चला रहे हैं। जैसे 2-4 साल बीता, उसके बाद पानी काफ़ी लगना शुरू हुआ, इतना ज़्यादा कि लोगों का आना जाना पूरी तरह से बंद हो गया, पूरी तरह से ठप हो गया। चलिए इधर आ जाइए। आना जाना क्या हो गया कि बंद हो गया। लोगों का यहाँ पे बहुत परेशानी होने लगी। दुकानदारों की ऐसी स्थिति हो गई कि अगर आप दुकानदारों की बात करेंगे तो किराया तक निकलना, भाड़ा तक निकलना जो है वो मुश्किल होने लगा। किराया भाड़ा तक निकलना लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होने लगी और लोग पलायन करने लगे। धीरे धीरे यहाँ के दुकान पलायन करने लगे, धीरे धीरे दुकान पलायन हो गई। यहाँ से लोग, बहुत सारे दुकान आप देख सकते हैं, काफ़ी ऐसी दुकान है जो यहाँ से जा चुका है। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा झटका उस वक्त लगा झंझारपुर आरएस को, जब इस बाज़ार के साथ साथ यहाँ का जो सबसे बड़ा प्रतिष्ठान था स्टेट बैंक, वो भी यहाँ से बैंक जा चुकी। अगर बात करें तो यहाँ पे बैंक को लेकर के जाना था स्टेट बैंक थी, जो बैंक भी यहाँ से पलायन कर गई। ये बैंक पलायन करने के बाद तो बिल्कुल ही ये ठप हो गया। ये मार्केट पूरी तरह से आप देख सकते हैं बंद पड़ी हुई है। अभी भी पानी वहाँ लगा हुआ है, ये ज़रा दिखाइए। आप देख सकते हैं कि जब ये बैंक पलायन कर गई तो यहाँ के व्यवसायियों का पूरी तरह से दिल टूट गया, क्योंकि पहले तो पेट्रोल पंप बंद हो ही चुका था। उसके बाद देखिए बैंक भी यहाँ से चली गई। जब बैंक जाने के बाद, हालांकि ये अगर आप सोच रहे होंगे कि बैंक इससे बढ़िया जगह पे गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे इतना बढ़िया स्पेस नहीं है, इतना बढ़िया अगर पार्किंग की सुविधा वहाँ नहीं है, लेकिन वहाँ पानी नहीं लगती है। ये बड़ी बात है कि यहाँ स्टेट बैंक के अंदर में पानी घुस जाती थी, अभी भी घुसा हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ से बैंक भी अब पलायन कर गई। ऐसे पलायन करते करते ये जो सोना उगने वाली जगह थी वो पीतल पे आके थमसी गई है। यहाँ के दुकानदार, अब मैं आपको बीच में बताऊं कि कोशिश कम नहीं की गई है,
कोशिश कम नहीं की गई है। जो भी आए, एमएलए नीतीश मिश्रा ने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी बार बैठक करा, जो हमने कई खबर आपको दिखाया और कोशिश किया। यहाँ तक कि इस बार जो है ढलाई सड़क बन गई है, जिससे थोड़ा सा सुविधा ज़रूर लोगों को हो रहा है। नाला बनी है, नाला बनने के बाद बोर्डिंग लगाई गई, बोर्डिंग से पानी को फेंका जा रहा है। लेकिन जब बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होती है तो दुकानों में पानी घुस जाती है, उसके बाद पानी निकलती भी है तो दुकान को बर्बाद करके निकलती है, दुकानदार को बर्बाद करके निकलती है। कैसा रहा है सफ़र ये 5-6 सालों का सर? देखिए ना, पहले डूबते थे, अब तैरते हैं। तो ये कैसे होने लगा, क्यों होने लगा ये जब से रेलवे बना है तब से हो रहा है। रेलवे कोई पानी निकासी का काम नहीं किया, अपना काम करके चला गया है। रेलवे को कोई मतलब नहीं है, यहाँ का नेता कोई देख नहीं रहा है और हम लोग मर रहे हैं। पूरा पानी डूबा हुआ है, हर साल 2 लाख 5 लाख का नुकसान है और हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, मजबूर हैं, नुकसानी है। कस्टमर को कितना तकलीफ़ होता है आप देख सकते हैं। पानी में डूबते हुए लेडी जाती है, लेके जाते हैं, उनको भी मजबूरी है, हमको भी मजबूरी है। दुकान बंद नहीं कर सकते, सामान बर्बाद नहीं कर सकते, दुकानदारी किसी तरह खींच रहे हैं, जी रहे हैं। और इस क्या बताएं, इस तकलीफ का कोई निवारण हो ही नहीं रहा, नहीं हो रहा नहीं। और एक ये हो ना, जो 2 दिन का है कष्ट भाई झेल लो। यहाँ पे तो लगातार कंटिन्यू महीनों का महीना हो जाता है, कोई देखने वाला नहीं है। ये थोड़ा रोड बना तो आप खड़े हैं, नहीं तो आप वहाँ पे आते भी नहीं। इस तरह का बात हो गया। तो इसके लिए कुछ सड़क बनने से कुछ फ़ायदा हुआ है इस बार जो ये ऊंचाई हुआ? हाँ, थोड़ा ये फ़ायदा हुआ, जो पानी अब थोड़ा धीरे आ रहा है, मतलब इतना फास्टली नहीं आ रहा, और थोड़ा 2-4 आदमी आपको रोड पे देख सकते हैं। दुकान वगैरह भी पलायन हुआ है इस दिक्कत से? हाँ, थोड़ा पानी निकासी जैसे डाउन हुआ है दुकान, तो उसमें तो पानी जा ही रहा है। दुकानदार पलायन भी किए हैं यहाँ से? हाँ, दुकानदार कुछ बंद करके भाग गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं बगल वाला यहाँ का SBI में ब्रांच था, वो भाग गया है। सबसे यहाँ इस मार्केट का रौनक था SBI ब्रांच, वो चला गया यहाँ से। कारण यही? और कोई कारण नहीं क्या, अभी बताइए ना, यहाँ की जनता त्रस्त है, कोई कारण नहीं है। कोई कारण आप देख सकते हैं। अगर हालांकि जब ये सड़क बनी है उसके बाद अब कुछ व्यवसायी लोग जो हैं अपने प्रतिष्ठान को ऊंचा करने लगे हैं, जिससे हो सकता है कि आने वाले वक्तों में इसकी समस्या से निजात पाई जा सके, लेकिन कुछ नहीं हो सका। देख सकते हैं इस वक्त में मैं स्टेट बैंक के सामने खड़ा हूं, जो यहाँ से जा चुकी है, पलायन कर चुकी है। आप देख सकते हैं अभी भी पानी उसके अंदर घुसी हुई है, लेकिन जबकि ये पानी कम हो गई है तब की बात है। कल तकरीबन 1 फीट और ज़्यादा पानी थी और अंदर तक थी। ये जाने के बाद ये दुकानदार से मैं बात करूँगा, इन्होंने ये 5-6 सालों में बहुत कुछ देखा है, झेला है। क्या हालत हो गया, बैंक क्यों चली गई? ये तो 9वां बरसात है, 9 साल हो गया है, पानी की वजह से बैंक चले गए यहाँ से। इससे आप लोग को दिक्कत भी हो रहा है? हाँ, बहुत दिक्कत हो रहा है। तो मार्केट डेड कर गया है जी, पानी की वजह से मार्केट, ये रोड डेड कर गया जी। अभी से देख सब बनिया बेकार देखिए रहे, अब हम कहेंगे क्या। ये तो हकीकत है कि सब फोटो में आएगा कि भाई सब सेटर बंद है, जो खुला है देखिए वो खुला है तो कितने पानी भीतर में है ना, रूम में भीतर में पानी, बैंक अंदर भी है। कितने सालों से? 9 साल हो गया, ये 9वां बरसात है। आप कितने साल से? हम तो यहाँ 29 साल से हैं जी। तो अब तो ग्राहक खत्म ही हो गया होगा बैंक? बिल्कुल ख़त्म है, तो हाँ बिल्कुल ख़त्म है। तो ये कारण क्या मानते हैं? हम लोग क्या मानेंगे, अभी रोडे डेड कर गया, तपस्या कर रहे हैं। आप यहाँ 29 साल से हैं, आपको एक एक रग पता है कि क्या हुआ है यहाँ पर, तो आप यहाँ पे खड़े होके उस साइड देख लेते थे ना जी, देख लेते थे ना कि हाई स्कूल पे क्या हुआ? हाँ बिल्कुल देख। और ये पानी इसके पटरी के ऊपर से निकल जाती थी सारी? जी जी, ये पानी सब पटरी के ऊपर से निकलती थी और दक्षिण माथे जाती थी, और सब पानी का रास्ता बंद हो गया है। बड़े बड़े लोग सब अपना अपना मकान बना लिए, तो रास्ता तो बंद हो गया। अब पानी के नाला भी बनाया, इसका कोई रास्ते नहीं है। ये तो 100 केस में नाला पड़ा हुआ है जी। इसका कहीं गेट होगा तब न निकलेगा, बिना गेट का क्या निकलेगा। तो आप देख सकते हैं जिस नाला पे हम खड़े हैं, ये नाला है, ये रोड नहीं है। विश्व में शायद पहला नाला होगा जिसका किसी भी छोर पे अगर बात करें आप तो कहीं पानी निकासी नहीं होती है। बोर्डिंग से इससे पानी निकाल करके और कमला में फेंका जाता है। 2-3 बोर्डिंग आगे जो चलती है, हमने कई बार खबर में आपको दिखाया है। ये विश्व में लगता है पहला ऐसा नाला होगा जिससे डायरेक्ट पानी नहीं निकलती है, बल्कि बोर्डिंग से पानी निकाला जाता है।
ये भी एक स्रोत बनाया गया है। कम से कम इतना ज़रूर है कि ये बनने से थोड़ी सी राहत 2 सालों से ज़रूर हो रही है जब से ये बनी है। तो हालांकि सरकार को तो चूना लगी रही है, मोटर जल जाती है, कभी कभी कुछ हो जाता है, और बिजली रहेगी तभी पानी फेंका जाएगा क्योंकि वो बिजली पंप है, बिजली पे ही चलती है। कई बार अगले बार बैठक हुई थी जिसमें इंतज़ाम के बारे में सोचा गया था कि डीजल से भी चलने वाली चीज़ों को लाया जाए। अब वो लाया गया कि नहीं लाया गया, ये भी बड़ी समस्या है। इस वक्त में अगर आप बात करें तो ये बाज़ार पूरी तरह से यहाँ से बहुत सारे दुकानदार पलायन कर चुके हैं, और जो बचे हुए भी हैं तो देखिए पूरी तरह से बंद, डेड पड़ा हुआ है। सही बोला इन्होंने, ये देखिए पूरा दुकान सब डेड पड़ा हुआ है। एक जगह की हालात नहीं है, ये पूरे आरएस की हालात है। कहाँ थी बाज़ार और कहाँ चला आया। यहाँ के व्यवसायियों की दर्द जब आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। और भी सारे लोग हैं यहाँ झंझारपुर के, आइए इनसे भी जानते हैं। ये लोग यहाँ हमेशा आते होंगे इस दुकान पर। कहाँ घर है चाचा आपका? लखनऊ। कितना दिक्कत होता है आपको इससे? इससे तो बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत, काफ़ी दिक्कत हो रही है। किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? काफ़ी परेशानी करना पड़ता है। हर चीज़ न कोई आ रहा है, न जा रहा है, न बैंक है, न कुछ है ही नहीं है। यहाँ को जो भी कुछ खुदरा मार्केट कर रहा है वो भी अपना कुछ मार खा करके फलाना कर करके जा रहा है। लौट करके मार्केटिंग तो हो नहीं रही है। बड़ी मार्केटिंग बंद हो चुकी है, बड़ी मार्केटिंग बंद हो चुकी है। यही सब चल रही है समस्या। लोग का भुखमरी की नौबत आ गई है। अब लोग 3 महीना तक अभी तो दुर्गा पूजा तक कैसे कहेगा, सब त्राइमाम कर रहा है। ये पानी होकर के क्या होगा? आप लोग इस बाजार को देखे हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, क्या लग रहा है राइज किया या डूब गया? नहीं, ये डूब गया है। जो राइज चाहिए सो राइज नहीं हो रहा है, पूरा एकदम डूबा हुआ है। और यहाँ तो परेशानी सबको झेलना पड़ता है वर्षा के लिए। हाँ, बहुत दुकानदार भी मैं लिया परेशान है इस कारण से। कई दुकानदार तो छोड़ के भी चले गए। हम लोग के भी आने जाने में दिक्कत हो रहा है। बोलिए गंगापुर से यहाँ आते हैं तो दिक्कत हो रहा है। हाँ। कैसे समस्या उत्पन्न होगी? कैसे रेलवे हुआ ऊंच, मकान सब हुआ लिया, रोड हुआ लिया, इसलिए इससे नौबत हुआ। पानी घुस गया तो बैंक यहाँ से चला गया, LIC चला गया। झंझारपुर में तो कुछ रह ही नहीं गया है। रेल आने से भी कोई फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं है। आप देख सकते हैं जब बड़ी रेल की बात हो रही थी तो लोगों को लग रहा था कि ये मार्केट काफ़ी राइज कर जाएगी, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लेकिन पानी की समस्या ने पूरी तरह से यहाँ झील का नज़ारा बन गया है, डूब गया है। हम लोग भी खबर बना के थक चुके हैं, इतनी बार खबरों को बनाया है। हालांकि बहुत सारी कोशिश की जा रही है। अब देखना यह है कि सही में इससे निजात पा सकते हैं या नहीं। बहुत कोशिश के बाद भी यहाँ पानी लगी रहती है। सरकार के पास अब एक ही रास्ता है, या तो इसे झील बना दिया जाए या फिर इसे पूरे मार्केट को ऊंचा किया जाए। और ऊंचा नहीं कर सकते हैं तो जितने भी यहाँ पे प्रतिष्ठान है उसको हटा करके और यहाँ पे झील बना दी जाए और एक पैलेस बना दिया जाए जहाँ लोग घूमने आए। यहीं बनना चाहिए था, थोड़ा मिथिला हाट आगे बन गया, मेरे ख्याल से यहीं बना देते तो ज़्यादा अच्छा था। कम से कम यहाँ लोगों का कुछ कल्याण हो जाता, क्योंकि यहाँ पर पानी लगी जाती है। आपको पानी के लिए मेहनत करने की ज़रूरत थी नहीं, फुहारा के लिए भी पानी मिल ही जाती। अब यहाँ पर 24 और 25 भी आ गई। देखते देखते इलेक्शन होने वाली है। 24 को केंद्र का इलेक्शन है, 25 को आपके राज्य का इलेक्शन है। तो इलेक्शंस में ये मुद्दा होगी झंझारपुर के लिए। बनिया यहाँ से कितने खफा है उन लोगों से भी मैं बात करके आपको बताऊंगा कि कितनी समस्या होती है और कितना झेला। अब तो समाप्त हो चुका है। अगर बात करें तो आप देख सकते हैं समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि बड़ी लाइन तो हो गई, लेकिन दुकानदारों की जो चमक दमक थी उसको ये बरसात आके खा जाती है। इस बार थोड़ा सा ये मसला ज़रूर है कि थोड़ा सा जो यहाँ पे ढलाई सड़क बनाई गई है, PCC कराई गई है, तो थोड़ा सा अगले साल से राहत ज़रूर है। लेकिन अब यहाँ पे राहत रहने से भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, क्योंकि बैंक जैसी चीज़ चली गई है। तो आप जान सकते हैं कि बैंक के लिए लोग आते थे तो मार्केटिंग करते थे, बैठना होता था, आना। तो यहाँ के बहुत सारे फार्चून की दुकानें, बहुत सारी ऐसी दुकानें थी जो इससे चला करती थी। ये इस मार्केट भी चला करता था और यहाँ का शान था ये। अब ये धीरे धीरे ऐसे करके समाप्त हो रहा है ये बाज़ार, अब पता नहीं। और कई ज़्यादा से ज़्यादा दुकानदार तो यहाँ से पलायन कर चुके हैं, जा चुके हैं। देखना यह है कि इसका क्या कुछ हो सकता है। उम्मीद तो लग नहीं रही है, लेकिन हालांकि हर साल कुछ ना कुछ नया हो रहा है। अब देखना यह है कि और क्या क्या होता है। आपका क्या नाम है? उमेश कुमार। इस बाज़ार के हालत पे आप क्या कहिए? बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। क्या कहें, कहा था ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तुरंत सरकार को व्यवस्था करना चाहिए। बहुत समस्या बन गया है। रात बिरात अगर कुछ हो तो क्या होगा सोचिए। दिन में ये हालत है तो रात में क्या होता होगा।
तो देख सकते देखिए हैं यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जो है, यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पर सरकार की अव्यवस्था के कारण ऐसा हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब भी आप रेल प्लांट लगा रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी समस्या है कि आप कोई भी काम को, सरकार के द्वारा कोई भी काम एक मतलब सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। उसका मुख्य कारण है कि अगर आज इस पंचवर्षीय में अगर रेल प्लेटफॉर्म बैठ रहा है तो ये 10 साल 20 साल के बाद यहाँ पर सड़क बनेगा, फिर 10-20 साल के बाद नाला बनेगा। यानी इसके कारण जो है सो कोई यहाँ पे जो बड़े बड़े व्यावसायिक हैं वो भी मतलब वो क्या करना चाहेंगे उनको भी समझ में नहीं आता है। अगर यही काम अगर रेलवे प्लेटफॉर्म, सड़क, नाला और एक साथ ये सारा काम हो जाए तो यहाँ के जो जितने भी व्यावसायिक हैं वो सही ढंग से अपना निर्णय ले पाएंगे और अपने जो बिजनेस है, जो व्यापार है, जो क्या कहते हैं अपना मकान बनाए या बिजनेस का दुकान बना हुआ उसको सही ढंग से ढाल पाएंगे, सही ढंग से तैयार कर पाएंगे। तो इसके कारण जो है सो ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा समस्या यहाँ पर ये है कि झंझारपुर अब झंझारपुर नहीं रहा, क्योंकि ऐसा इसलिए यहाँ पर अब मार्केट धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है। क्योंकि जहाँ पर आपके रहने के लिए व्यवस्था नहीं हो वहाँ पर आप कैसे कोई दुकान लगा सकते हैं। देख सकते हैं लोगों को लगा था। और दूसरी बात यह है कि ये ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आपने शोले फिल्म देखा होगा, वहाँ पर उस समय का रेलवे स्टेशन कैसा था, सेम वही प्रकार का ये झंझारपुर रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। यहाँ पर धीरे धीरे सब कुछ बिकता जा रहा है। यानी कि लोग सब जो बड़े बड़े लोग हैं वो अपने सारे संपत्तियों को कम दामों में बेच करके जहाँ पर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर या जो जहाँ शहरी एरिया है वहाँ पलायन किए जा रहे हैं। और यहाँ पर अब इस तरह का स्थिति हुआ, कुछ लोग ये सोच के घबरा रहे हैं कि कोई चीज़ खरीदेंगे भी, कोई जो लैंड लेंगे या कोई दुकान लेंगे, रेंट पर दुकान लेंगे, वो भी घबरा रहे हैं कि कैसे मार्केट लगा। यही कारण है कि यहाँ से मतलब धीरे धीरे सब कुछ मार्केट बर्बाद होता जा रहा है, खत्म हो रहा है यहाँ से साहब। तो आप देख सकते हैं अगर बात की जाए तो लोगों को लगा था कि बड़ी लाइन है, जब चालू हो जाएगी तो बिजनेस बड़ी हो जाएगी, लेकिन सरकार ने उसमें भी कंजूसी कर रखा है। अगर बड़ी लाइन को भी अगर 2 ही ट्रेन अभी तक दे रखा है जो एक बार जाती है एक बार आती है। अगर यही ट्रेन 10, 20, 50 चलने लगे रोज़ का तो लोग 6-7 महीने में इतना कमा लेंगे कि 4 महीने बारिश में घर पे भी बैठ के खा लेंगे। तो सवाल यहाँ ये है कि अब यहाँ जनता ही नहीं आ पा रही है तो बिजनेसमैन बिजनेस कहाँ से करे। इसीलिए सरकार को इन मुद्दों को देखनी चाहिए। और पूरी तरह से बर्बाद हो गया ये जगह, जो स्वर्णिम जगह थी आज आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली पट्टा पड़ा हुआ, कहीं कुछ नहीं है। ज़्यादा दुकानें आपको बंद ही मिलेंगी। दिखाइए ज़रा, देख सकते हैं शटर्स वगैरह जितने भी देख रहे हैं। अब ये दुकानें जितनी देखिए, ये सारा शटर जो आप गिरा हुआ देख रहे हैं ये सिर्फ बारिश के चलते गिरा हुआ है और दूसरा कोई कारण नहीं है। ये बरसात के चलते सारी दुकानें, दुकानदार करे तो करे क्या, एक तो ग्राहक नहीं आएंगे, दूसरा पानी घुस गया तो सामान को यहाँ से हटा लिया गया। उगल रही थी वो पीतल पे आ गई और झंझारपुर RS बाजार व्यवसायियों के लिए और यहाँ के आम जनों के लिए बिल्कुल ही बर्बाद हो गई है। किसी काम का नहीं, नपाड़ा होता जा रहा है, जिससे बड़ी समस्या यहाँ पर लगातार। हालांकि मुझे ऐसा नहीं है कि पहली बारिश हुई तो मन नहीं हुआ कि खबर बनाया जाए, लेकिन मैं भी खबर बना के हर साल थक चुका हूँ। लेकिन क्या करें, समस्या है तो समस्या आपको बताना ही होता। चलिए जैसे RS को थोड़ा सा इस लाइन को भी चमकानी चाहिए, सरकार को रेलवे पे भी ध्यान देनी चाहिए। और इन्होंने सही कहा कि साथ साथ काम होनी चाहिए थी। जैसे कि यही नाला बनना था तो उसी वक्त बन जाती, फिर ये सड़कें बननी थी उसी वक्त बन जाती। बहुत सारी समस्याएं हैं। हालांकि इस समस्या पे कई बार बैठक हुई है जो हमने आपको दिखाया है। अगर बात की जाए तो हमने आपको दिखाया कि देख सकते हैं झंझारपुर RS की हालत सोना से कैसे पीतल की तरफ हो गई। ये खबर आपने देखा, आप जान सकते हैं। और इस खबर से भी कोई असर होने को है नहीं। हम लोग भी खबर बना के थक चुके हैं। ये पहली बार नहीं है, हमारा ये 25वां 26वां खबर है इस चीज़ को लेकर के। देखना यह है कि और क्या सुविधाएं होती है, झंझारपुर की हालत क्या सुधरती है, RS क्या पहले की तरह चमकती है, क्या पहले की तरह रनिंग में आती है, या फिर ऐसे ही खंडर के रूप में जैसा ये खंडर हो गया है इसी तरह से पूरी बाजार खंडर हो जाती है। देखना होगा अगले वक्तों में। मैं सोहेल अख्तर कैमरा पर्सन पंकज के साथ जन न्यूज़ के लिए इस वक्त झंझारपुर RS से। मिलते अगले खबरों में। ऐसे ही खबरों के इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जारी रखें इस खबर को। मिलते अगले खबरों में। नमस्कार।